नमस्कार दोस्तों, एमएम कोचिंग बाय बीपी सर सिकराई टोंडा। दोस्तों, आज हमारा वीडियो पार्ट फर्स्ट मैथ में संख्या पद्धति में थोड़ा कुछ बताएंगे। आज हम विभाजित के नियमों के बारे में बताएंगे। विभाजित के नियम। दोस्तों, हम कोई भी संख्या को देखते ही बता देंगे कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, और ये जब भी बता सकते हैं जब हमें इनके कुछ नियमों का पता होगा। तो हम संख्या को देखते ही बता देंगे कि ये संख्या किससे विभाजित होगी। जैसे नंबर 1, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अर्थात किसी भी संख्या का सम अंक होगा, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 46, 48, 78 कर लीजिए, और 69, 85 यदि हमने कर लिया तो ये संख्या का इकाई अंक 5 हो गया, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। यदि इसके पीछे हम 2 कर लेते हैं तो ये संख्या अब सम हो गई, यानी कि 2 से दिखाई दे रहा। 4, 6, 8 कोई भी संख्या यदि सम होती है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी प्रकार नंबर 2, 3 से विभाजित, 3 से विभाजित होने वाली संख्या। अब दोस्तों, 3 से विभाजित होने वाली संख्या जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 8, 7, अब ये संख्या 87 हो गई, तो ये संख्या का योग अगर करें हम तो 8 और 7 15, और 15 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही और कोई संख्या ले लीजिए, 6, 9, 5। अब हम देख लेते हैं कि ये संख्या का योग क्या 3 से विभाजित है। 6 और 9 15, 15 और 5 20, और 20 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित नहीं होगी। यदि हम इसका एक अंक और बढ़ा लेते हैं तो ये संख्या अब पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। 3 से 6, 3 का 9, 3 से 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21। और भी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए 8 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 4। अब ये संख्या देखिए, क्या ये इसका योग 3 से कट रहा है। 8 और 5 13, और 4 17, 17 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हम दोस्तों इसमें और संख्या ले लेते हैं तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 8, 5 13 और 4 17, 17 और हम 5 कर लेते हैं, नहीं कटेगा। 6 कर लेते हैं, नहीं कटेगा। अगर हम इसमें 17 के बाद 1 और कर लेते हैं, 18 हो जाएगा, तो ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार नंबर 3। हाँ दोस्तों, इससे पहले एक चीज़ और बताएं, 9 का भी नियम यही है। यदि हम किसी संख्या को 9 से विभाजित करना हो तो वो संख्या 3 से जो नियम होगा वही संख्या 9 से भी विभाजित होगी। जो नियम 3 का होगा वो संख्या 9 का भी वही नियम होगा। चाहे तो आप देख लें कि संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं। 8 और 7 15 होता है। अब 15 9 से विभाजित नहीं होगा तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, ये 3 से विभाजित होगी। लेकिन कहा गया है कि कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगा तो वो 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। 9 से अगर जो योग 9 से विभाजित होगा तो वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं
मान लीजिए 675। 675। अब देख लेते हैं कि ये 6 और 7 कितना होता है, 13। 13 और 5 18। तो ये 3 से तो विभाजित है ही है। क्या 9 से विभाजित है इसका योग? 6 और 7, 13 और 5 18। तो ये इससे 18 9 से विभाजित होगा, तो ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। तो इसलिए दोस्तों हमने ये इसको ये बताया कि इसको दोबारा हमें इसका नियम याद नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद नंबर 3 हम लेते हैं 4 से विभाजित। 4 से विभाजित होने वाली संख्या। 4 से विभाजित होने वाली संख्या जिनके इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से भाज्य हो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम 728 ले लेते हैं। 728। अब इसका इकाई और दहाई अंक अगर 4 से कट रहा है तो ये संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। और उदाहरण ले लेते हैं जैसे 49,236। अब इसका भी इकाई अंक और दहाई अंक दोनों 4 से विभाजित होंगे, तो ये संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। चलिए आप यहाँ तक मित्रों समझ गए होंगे। नंबर 4 6 से विभाजित होने वाली संख्या। 6 से विभाजित होने वाली संख्या अब देखिए 6 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम आप पढ़ेंगे। जो संख्या 2 व 3 से विभाजित होगी और संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे उदाहरण ले लेते हैं 5766 ले लिया। तो अब देखिए 2 से तो आपको दिखाई दे रहा है इकाई अंक सामने, तो 2 से तो विभाजित होनी है, लेकिन 3 से विभाजित है क्या? तो 3 का नियम मैंने आपको बताया था, यानी कि संख्याओं का योग या 3 से विभाजित है तो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। तो 6 और 6 12 और 7, 6 और 6 12 और 7 कितना होता है 19 और 5 24 और 3 8 24, यानी संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है। और उदाहरण ले लीजिए 39,618 कर लीजिए। ये संख्या भी देखिए सम संख्या है, 2 से विभाजित होने वाली है, और इनका योग देखिए 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 9 24 और 3 27, 3 से पूर्णतः कट जाएगी। तो ये संख्या यानी कि 2 और 3 से दोनों से विभाजित है, तो ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इन नियमों को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 8 की। 8 से विभाजित होने वाली संख्या। 8 से विभाजित होने वाली संख्या। 8 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है? तो जिनका इकाई अंक, इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है, यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए 31,790 72। अब देखिए अब इनके इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक, यानी इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है तो वो संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। और उदाहरण ले लीजिए जैसे 93 12 968।
अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो 8 से देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, यानी संख्या हमारी पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। इसी प्रकार दोस्तों अब आप लोगों को लगा होगा कि सर ने 7 से विभाजित क्यों नहीं बताई, तो 7 से विभाजित संख्या भी हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि 7 से विभाजित होने के लिए बहुत कठिन नियम लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वही नियम है, अगर आप ढंग से समझें तो 7 से भाज्य, 7 से कौन सी संख्या भाज्य होगी? वे संख्या जो अंकों की पूर्णावृत्ति, वे संख्या जिनके अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार हो तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए उदाहरण ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। और उदाहरण ले लीजिए 19 19 19 19 19, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, यदि वह पुनरावृत्ति 6 बार हो रही है तो वो संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित होगी। और 3 बार हो तो 7 के अलावा किसी अन्य से भी होगी। यदि इनकी पुनरावृत्ति 3 बार होती है तो वो 7 के अलावा किसी और से भी हो सकती है। तो मैं तो आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद यही सबसे बड़े नियम हैं, और आपको बताएं तो 5 का ये और 10 का ये तो बहुत ही सिंपल हैं, आपको फिर भी बता देते हैं। 5 से विभाजित होने वाली संख्या 5 से विभाजित होने वाली संख्या तो आप समझते ही हैं, जिनका इकाई अंक 0 या 5 हो, संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होंगी, आप समझते ही हैं। इसके बाद नंबर 8 10 से विभाजित होने वाली संख्या जिनका इकाई अंक 0 हो, सभी संख्या 10 से विभाजित होंगी। इसके बाद आपका आता है नंबर 9 11 से विभाजित होने वाली संख्या 11 से विभाजित होने वाली संख्या, यदि संख्या में सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, यदि संख्या में सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11, वह सदैव 11 से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए 1749 ले लिया। आप इनकी सम संख्याओं का योग करें हम चेक, तो 9 और 7, 9 और 7 16 हो गया, 9 7 16, 4 और 5, 4 और 1 5, तो इनका अंतर देखा जाए तो 11 शेष बच रहा है, यानी कि 11 बचे फिर 0 बचे तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी।